ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं बुध ग्रह अगर नवम भाव में बैठ जाता है तो यह व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से क्या क्या रंग खिलाता है। तो बुध ग्रह के नवमें भाव के बारे में अब हम जो है थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और ये कुंडली के 12 भाव जो है उनमें से 9वें भाव में बैठता है, जब यानी गिनती में 9 में अंक 9वें भाव। तो सबसे पहले थोड़ा सा बुध के विषय में परिचय जरूर देना चाहिए। बुध जहाँ जिस स्थान पर बैठा है वहाँ से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है और तीसरे और दसम भाव को ये एक चरण से, और पाँचवें और नवम भाव को 2 चरण से, और चौथे और 8वें भाव को 3 चरण से देखता है। और बुध जहाँ बैठा है अगर वहाँ पर अंक 6 है तो बुध उच्च का हो जाता है, और बुध जहाँ बैठा हुआ अंक 12 का हो जाए तो बुध जो है नीच का हो जाता है। ये इसका एक छोटा सा सूत्र मैंने आपको बुध के विषय में बताया, और यह जानकारी होनी भी बहुत ज़रूरी है कि आपका बुध उच्च का है या आपका बुध नीच का है। अब हम बात करेंगे कि बुध अगर किसी व्यक्ति के नवम भाव में बैठ जाता है, कुंडली के 9वें स्थान पर बैठ जाता है, तो वह व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से कार्य करता है। क्योंकि हर ग्रह मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके हिसाब से उसके जीवन में उसी हिसाब से वह उन स्थानों पर बैठ जाते हैं और उनसे वह कार्य करवाते हैं। तो जो नवम भाव का बुध है ये क्या करता है, सबसे पहले आपने अखबार वगैरह देखे होंगे, इसमें जो ये संपादक वाले कार्य होते हैं, यानी लिखने वाले जो संपादक इसको कहा जाता है, सबसे पहले तो ये इस कार्य को बुध जो है जो नवम भाव में बैठ जाए तो ये कार्य को लोगों के द्वारा करवाते हैं। एडिटर वगैरह का कार्य भी यह कराता है। ये बुध का एक अपने में प्रभाव है, मतलब लिखने वाले संबंधी कार्यों को ऐसा व्यक्ति जीवन में ज़्यादा करता है। और ये भी देखा गया जैसे ऐसे व्यक्ति जो है जैसे ऑफिस में बैठ के जैसे क्लर्क होते, क्लर्क के ऊपर हेड क्लर्क वगैरह इस टाइप के जो होते थे पहले टाइम पे, इस टाइप का, या किसी मंत्री के पास में स्टेनोग्राफर वगैरह इस टाइप की जो नौकरी वगैरह होती थी, ऐसे व्यक्ति जिनके 9वें स्थान पर बैठा होता है बुध, ऐसे व्यक्ति ऐसे कार्यों को ज़्यादा करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष संबंधी ज्ञान भी बड़ा अच्छा रहता है। जिसका 9वें भाव में बुध बैठा है, ऐसे व्यक्तियों के अंदर में एक विशेषता यह है, इनके अंदर में ज्योतिष सीखने की बड़ी लालसा होती है। ये भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जिनके 9वें भाव में बुध होता है, ऐसे व्यक्ति मेडिकल लाइन में भी बड़े सफल होते हैं। अगर ये मेडिकल में चले जाएं, इधर हॉस्पिटल लाइन वगैरह में, तो यहाँ पर भी इनको अच्छी सफलता प्राप्त हो जाती है। और इनको एक बहुत अच्छा शौक जो होता है वो क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनके 9वें भाव में बुध बैठा हो, इन्हें गाने का बहुत शौक होता है। अगर ये गाने में प्रैक्टिस करें तो एक अच्छे गायक भी ये ऐसे व्यक्ति जीवन काल के अंदर में बन जाते हैं। ये भी बुध के 9वें भाव में अकेले बैठने पर ऐसा फल ज्योतिष के अनुसार से देखा गया है। और इनकी वाणी बड़ी मधुर होती है और जो है बहुत लहजे से ये लोग जीवन में बातचीत करते हैं। और जो इनका 9वें भाव में बुध होता है, ऐसे लोग धर्म पर और अपने पिता पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। ये इनकी एक विशेषता है, यानी धर्म के प्रति भी ऐसे लोग धर्म पे कायम रहते हैं और अपने पिता के आज्ञा का आचरण करने वाले भी 9वें भाव में जिनके बुध बैठा होता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में देखे गए हैं। और ऐसे व्यक्ति अपने माता का बहुत ख्याल रखते हैं। उन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो वह माता के बिना रह नहीं पाते हैं। अगर ऑफिस से भी आएंगे, सबसे पहले बोलेंगे मम्मी माँ कहाँ है, तो
तो इनको माता के प्रति बड़ी लगाव होता है। अब ऐसा है किसी की माता ही नहीं है तो वो अलग ही बात है, लेकिन जब तक माता होती है इधर उधर से कहीं से आएंगे सबसे पहले अपने माँ को पूछेंगे, जिनके नवम भाव में बुध होता है। और ऐसे व्यक्ति विदेशों की यात्रा भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनके नवम भाव में बुध होता है। हम आपको बहुत सुंदर सुंदर जीवन में घटने वाली बातों के विषय में ज्ञान करा रहे हैं। और मैं आपको एक बात फिर बता रहा हूँ कि मैं जो ये बातें आपको बतलाता हूँ ये आपके समस्त जीवन के अंतिम मरने तक के समय तक का जीवन का विवरण है। इसके बाद आपको शायद फिर इस विषय पर विचार करने की जरूरत नहीं। जो मैंने आपको बात बता दी ये बिल्कुल सत्य बात है। अब यह निर्भर करता है कि आपकी कुंडली ठीक बनी है नहीं बनी है, ये आप पे निर्भर करता है। अगर कुंडली ठीक बनी है तो ये बातें आपके जीवन में संपूर्ण रूप से घटित होंगी, और अगर कुंडली ही सही नहीं बनी हो तो फिर उसमें तो पंडित जी भी क्या कर सकते हैं। और लेकिन ऐसे जिनका बुध नवम भाव में बैठा होता है ऐसे व्यक्ति जीवन काल के अंदर में धार्मिक यात्राएं भी बहुत करते हैं, क्योंकि धार्मिक तो होते ही हैं, तो ये धर्म संबंधी यात्राएं धार्मिक जगहों पर इन्हें बहुत शौक होता है। अलग अलग जगह पर तीर्थ स्थानों में जाने का बहुत जीवन में शौक होता है ऐसे व्यक्तियों को, जिनके नवम भाव में बुध बैठा होता है। और अगर यही बुध नीच का हो जाए, अगर अंक 12 आ जाए तो फिर व्यक्ति के जीवन पे क्या प्रभाव डालेगा। अब मैंने अच्छी अच्छी बातें तो आपको बता दी। अब अगर यहाँ पे बुध 12 नीच का बैठ जाएगा तो वो व्यक्ति के जीवन में क्या क्या रहस्यमय काम करेगा उसके विषय में बता देते हैं हम आपको। फिर आप नास्तिक हो जाएंगे, फिर आपका धर्म के प्रति इतनी लालसा नहीं। देखिए यही इसी का नाम ज्योतिष है, यही ज्योतिष का खेल है। अगर अंक कोई और बैठा हो तब तो बुध अच्छे जगह, और अगर यहाँ 6 अंक बैठ जाए बुध का तब तो वो व्यक्ति के जीवन में चमत्कार है। अगर 22 में नीच का बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति फिर धार्मिक स्थानों पर जाने के बजाय फिर वह गलत रास्तों पर जाना शुरू कर देगा। फिर उसका धर्म के प्रति उतनी लगाव नहीं रहता जितना कि उसका होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से बुध जो है पराक्रम हाउस को भी देखता है, तो भाई बहनों के साथ तो वो प्रेम करना चाहता है, पर भाई बहनों से प्रेम करके उसको उतना प्रेम मिलता नहीं है। लेकिन भाई बहन भी उससे प्रेम करेंगे, वो भी करता है, लेकिन रिश्ते जो है खास विशेष भाई बहनों के साथ ऐसे व्यक्ति के नीच होने पर नहीं रह पाते। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये नीच होने पर है ऐसा, फिर भाई बहनों के साथ ज़्यादा अच्छे रिश्ते नहीं बन पाते। और बहुत छोटी उम्र में भी ये ऐसे व्यक्ति जो है अपने पिता का पूरा साथ काम वगैरह अगर पिता करते हैं तो पिता के साथ में पूरा कंधा मिलाकर उनको अपने तरफ से पूर्ण सहयोग देने का भी ऐसे व्यक्ति जीवन में कार्य करते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बुध के विषय में बतलाया कि नवम भाव में अगर बुध व्यक्ति की कुंडली में बैठता है तो इस प्रकार के फल व्यक्ति को उसके जीवन में मिलते हैं। अब कुछ ज्योतिष संबंधी, अंक विद्या संबंधी भी ज्योतिष का ही एक पार्ट है, उसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आपको दे देता हूँ। जब ज्योतिष देखना ही है तो फिर उसका संपूर्ण जीवन का आनंद भी तो लेना चाहिए, तभी तो ज्योतिष के रहस्यमय ज्ञान की आपको प्राप्ति होगी। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप लोगों तक संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति पहुंचे। अब ज्योतिष में अगर अंक विद्या के विषय में मैंने पहले आपको बताया था वीडियो के अंदर में कि आदमियों को रोग वगैरह इस टाइप के हो जाते हैं। आज हम ज़्यादा अंक तो नहीं लेंगे, लेकिन हम 4 अंकों को ही लेंगे, क्योंकि हर पार्ट के साथ में कुछ
कभी कभी ज्योतिष संबंधी रहस्यमय घटनाओं के विषय में भी आपको हम थोड़ा सा ज्ञान करा देते हैं। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को हो जाता है, 4 अंक बताए मैंने, 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख, ये 4 तारीखें हैं जिस व्यक्ति का जन्म इन तारीखों में होता है, चाहे महीना कोई भी हो, वो विश्व के किसी भी कोने में रह रहा हो, उससे हमें कोई लेना नहीं। हमने बोला इतनी तारीख को पृथ्वी पर जब आया है, तो यह व्यक्ति के जीवन में क्या रहस्यमय और किस लिए इस व्यक्ति ने जीवन में, मनुष्य जीवन में जन्म लिया है, इस विषय पर हम बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं आपको बताता हूँ और आशा करता हूँ कि शायद कुछ लोगों को अपने जीवन काल के अंदर में इन रहस्यमय चीज़ों के बारे में ज्ञान भी होगा। देखिए, हम आपको जो ज्योतिष के अंदर में कुछ जानकारियाँ देते हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है ये भी हम आपको बताएं। हमारा मकसद एक ही है कि हमारे पृथ्वी पर रहने वाले समस्त व्यक्ति संपूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति करें और उन्हें अपने आने वाले कल के विषय में संपूर्ण जानकारी हो, ऐसा विचार करके मैं आप लोगों के सम्मुख इस बात को कहता हूं। और लोगों तक ज्ञान पहुंचाने के कई माध्यम होते हैं। पहले अखबार वगैरह हुआ करते थे, फिर टेलीविज़न वगैरह के थ्रू माध्यम से भी लोग पहुंचाते थे, लेकिन आज जो है एक माध्यम जो है बहुत अच्छा है, ये YouTube के माध्यम से लोगों के सम्मुख ये बातें पहुंच जाती हैं। और ये YouTube के माध्यम से केवल भारतवर्ष में नहीं, संपूर्ण विश्व में चली जाती है और लोगों को भी जीवन में कुछ चीज़ों को समझने का मौका मिलता है। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम खोज 009 रखा है, यानी हम हर विषय में संपूर्ण रूप से खोज करते हैं और खोज करने के बाद तदोपरांत मैं जो है आप लोगों के सम्मुख इन चीज़ों को प्रस्तुत करता हूँ। बहुत ही सुंदर विषय है। अब जो बच्चे 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को पैदा हुए हैं, चाहे वो बड़े उम्र के हों चाहे वो छोटी उम्र के हों, इन तारीखों को पैदा होने वाले व्यक्ति के अंदर में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये व्यक्ति बड़े भावुक होते हैं। इनके अंदर में दया होती है, जिसको क्या बोलते हैं, दयावान आदमी, काइंडनेस होती है इनके अंदर, दूसरे के प्रति हमदर्दी होती है ऐसे व्यक्ति को। तो ऐसे व्यक्तियों जिनका जन्म इन तारीखों में है, इनके आगे कोई आदमी किसी प्रकार से किसी प्रकार की कोई सहायता मांगने के लिए आएगा तो यह तुरंत जो है उसको सहायता देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब इसमें ज्योतिष का एक सबसे बड़ा रहस्यपूर्ण विषय क्या है कि जो बालक या बालिकाएं 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को पैदा हुए होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में अगर प्यार में कोई आकर्षित करेगा तो यह उस पर एक प्रकार से भावुक होके अपने प्रेम संबंध भी बना लेते हैं। देखो, मैं पहले भी बताया, प्रेम संबंध से मतलब ये नहीं है कि कोई आपसी संबंध, यानी आपस का रिलेशनशिप से मतलब नहीं है। प्रेम संबंध है कि उसके प्रति आकर्षित हो जाना, ये होता है प्रेम संबंधी।
न कि अर्थ का अनर्थ लगाना। आप प्रेम संबंध में उसके अंदर में वासना को लेकर आपको भी बताना। मैं इस चीज से बहुत खिलाफ हूं, क्योंकि प्रभु ने आपको जो वस्तु दी है वही आपकी है, अन्यथा समस्त संसार की स्त्रियों को अपना समझना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बातें इसमें नहीं समझनी चाहिए। तो जिन व्यक्तियों का या जिन लड़कों का या जिन लड़कियों का जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख को होता है, ऐसी कन्या हो या ऐसा बालक हो, ये भावुक होते हैं और बड़े नरम दिल के होते हैं। तो इन्हें एक तो अपने जीवन काल के अंदर में अपनी सेहत का तो इनको ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि मैंने पीछे भी आप लोगों को बतलाया था कि इनको जो है थोड़ा सर्दी जुकाम वगैरह भी जल्दी हो सकता है और पैरों में भी थोड़ा इनको तकलीफ वगैरह भी हो सकती है और हार्मोन्स वगैरह की भी इनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है और इनको जो है अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इन्हें बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस तारीख को जन्मे हुए व्यक्ति को कोई भी आदमी अपनी भावनाओं का अधीन बना सकता है, चाहे वो काम के क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रेम के क्षेत्र में हो, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, तो उसके अंदर में भावुकता और दयापन महसूस होगी। तो कई बार तो ऐसे भावना से आदमी का भला भी हो जाता है और कई बार ऐसे भावनाओं में बहने से वह जीवन में अत्यंत गंभीर चीज़ों के अंदर में भी फंस जाता है। तो उन्हें अपनी भावनाओं के अंदर में नियंत्रण रखना चाहिए, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। और मैंने बोला कि जब भी मैं ज्योतिष संबंधी आप लोगों को कोई ना कोई जानकारी दूंगा, तो उसके बाद कुछ न कुछ विशेष बातें भी आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं के विषय में भी थोड़ा सा ज्ञान देता रहूँगा, जब तक प्रभु ने मुझे जीवन दिया है। तो इसके साथ ही आप लोगों का बहुत प्रेम भी मिल रहा है और काफ़ी लोग वीडियो को देख भी रहे हैं और जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करनी वो ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और जो व्यक्तियों का, कई लोग ऐसे मिले जिनका आज तक ज्योतिष के अंदर में रुझान नहीं था, उसकी तरफ कोई उनका जो है इंटरेस्ट नहीं था, आज वह बच्चे भी इस ओर या बड़े लोग भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्हें भी इस तिलस्मिक खजाने के बारे में महसूस होता है कि यह विद्या जो है एक भविष्य का दर्पण है और इसको ज्ञान लेने में कोई हर्जा नहीं है। और यह मैंने बोला कि यह जो विद्या है ये समस्त विश्व के सभी मानव के लिए है और मैं जो भी प्रोडक्शन भी देता हूँ ये समस्त विश्व के मानव के लिए देता हूँ, न कि पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति के लिए। तो इस प्रकार की थोड़ी सी मैंने अपनी तरफ से जो ज्ञान था वो आप लोगों को दिया। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो मैंने तो आपसे कहा था भैया, पता नहीं कब तक वीडियो आप लोगों के सम्मुख आ रही है, आगे आएगी भी या नहीं आएगी मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जब तक आ रही है ज्ञान की थोड़ी बहुत प्राप्ति ले लिया करो और मौका मिले तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लिया करो। सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो पहुंच जाएगी और कुछ जीवन के रहस्यमय घटनाओं के विषय में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी देता रहूँगा। इसके साथ ही आप दशहरा सभी लोगों ने आज मना लिया होगा और दशहरे के साथ में यह भी सीख मिली होगी कि जीवन में आदमी को नेक काम करने चाहिए, जिससे अपना, परिवार का और देश का
और विश्व का कल्याण हो। हमारी तो यही है। हम तो केवल अपना कल्याण करना तो सारी दुनिया करती है, आनंद तो उसमें आता है जिसमें समस्त विश्व का कल्याण हो। इसके साथ ही पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देंगे। फिर हम एक नए बुद्ध के अगले चरण में बात करेंगे और उसके साथ ही कुछ ज्योतिष संबंधी विशेष जानकारी अभी आपको साथ साथ में देते रहेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर हम आपके साथ नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।